नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल रीड जी की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रत्येक एग्जाम में से प्रश्न आते हैं। तो हम बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में। आप वीडियो के साथ बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बन रहा है ये। तो हम बात करें मौलिक अधिकारों का प्रावधान, वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर, यानी कई बार ये प्रश्न आता है कि किस भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अपने संविधान के भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन है। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों से संबंधित वर्णन है। तो हम बात करें मौलिक अधिकारों की, 2 बात इंपॉर्टेंट हो गई। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। इनका वर्णन कितने अनुच्छेदों में है? तो 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। अब हम बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या, जो कि प्रारंभ में संख्या 7 थी। यानी अगर ये आ जाए कि भारतीय मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7। वर्तमान में कितनी है? तो 6। तो अब बात करें 7 की बात कर रहे हैं, तो एक जो कि 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यानी पहले 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, उनमें से एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने? 6। एक प्रश्न और कई बार उठता है, मैग्ना कार्टा, कि मैग्ना कार्टा क्या है। कई बार ये प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मैग्ना कार्टा मूलतः इंग्लैंड में मजदूरों को कुछ अधिकार दिए जाते थे, उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। सीधे तौर पर अपने इसी प्रकार से लिया है और भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को ही क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा का वर्णन भाग 3 के अंतर्गत है। मौलिक अधिकारों को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम बात करें मौलिक अधिकार कौन कौन से, तो सबसे पहले बात करें नंबर 1, समता का अधिकार। किसका है? समता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक वर्णन है। यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का वर्णन में समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अब हम बात करें नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेद में किया गया है। अब बात करें नंबर 3 की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अब हम बात करें नंबर 4, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार धर्म मान सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार मना सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार तो क्या है? 25 से लेकर के 28 तक अनुच्छेद में वर्णन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का किया गया है। अब हम बात करें नंबर 5, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन 29 और 30 अनुच्छेद में किया गया है। अब हम बात करें 6, अनुच्छेद नंबर 6 और आखिरी, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में इनका वर्णन किया गया है। अभी हमने बात की है 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की। नंबर 1, समता का अधिकार, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक किया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के 22 तक किया गया है।
अपना नंबर 3 अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 तक इसका वर्णन किया गया है। अधिकार नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर 28 तक अनुच्छेदों में इसका वर्णन किया गया है। नंबर 5 अधिकार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो 29 और 30 नंबर अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और आखिरी नंबर 6 मौलिक अधिकार है, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब हम इसका वर्णन डिटेल से करेंगे कि नंबर 1 अनुच्छेद में हमने बात की है 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेदों की। तो नंबर 1 की बात करते हैं। 14 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता मतलब क्या है, कानून के लिए सभी को समानता का अधिकार दिया गया। कानून किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समानता का दर्जा प्रदान करेगा। ये अनुच्छेद 14 के अंदर वर्णित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 के अंदर जन्म, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी प्रकार का, यानी जन्म, भाषा, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अवसर की समानता, अवसर की समानता यानी किसी भी प्रकार के नौकरी आदि में किसी प्रकार के सभी के लिए अवसर की समानता रखी गई अनुच्छेद 16 में। नंबर 17 में अस्पृश्यता निवारण, यानी किसी भी प्रकार के छुआछूत संबंधी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होगा। अस्पृश्यता निवारण यानी किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी प्रकार से छुआछूत आदि का भेदभाव नहीं करेगा। तो अस्पृश्यता निवारण का अधिकार जो है अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत केवल सेना व शिक्षा के अधिकारों को छोड़ करके सभी में उपाधियों का अंत कर दिया गया। सेना और शिक्षा संबंधित उपाधियों को छोड़ करके सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। तो सबसे पहले हमने बात की समता के अधिकार की। इसका वर्णन जो है 5 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 14 से विधि के समक्ष समानता, कानून के लिए सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किया गया है, सभी के लिए कानून समान है। जन्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी स्थान आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। नंबर 16 की बात करेंगे, अवसर की समानता, सभी लोगों को नौकरी के लिए समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो SC, ST या अल्पसंख्यक जो लोग हैं उन लोगों के लिए अगर कोई राज्य उन्हें आरक्षण प्रदान करता है, जिनका यानी पहुंच सही मायने में नहीं हुई है, उन लोगों को छूट है। इसके अलावा सभी के साथ समानता का, अवसर की समानता दी गई है। तब हम बात करें नंबर 17 में अस्पृश्यता का निवारण, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ कोई इसी प्रकार का ऊंच नीच आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 18 की बात करें, उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार की जो सैन्य और शिक्षा आदि को छोड़ करके किसी भी प्रकार की उपाधियां नहीं दी जाएगी। तो ये नंबर 1 समानता के अधिकार की बात हमने की, जिसका वर्णन 5 अनुच्छेदों में किया गया है और हमने अलग अलग तरीके से इसका अध्ययन किया है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि मेरा कारण या मेरी इच्छा केवल आपको पढ़ाना नहीं है, मेरी इच्छा है आपको याद करवाना, कि क्लास के अंदर ही आपको याद करवा दिया जाए। इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें, लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बार बार इसको देखें ताकि आप जीवन भर नहीं भूलें। अगले हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेदों में किया गया है। तो हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 का वर्णन है
वो उसके लिए 6 टॉपिक रखे गए हैं। जैसे मानते हैं के, खे, गे, घे, अड़े और 6। इस प्रकार के 6 भागों में से बांटा गया है। नंबर 1 की बात करें